इस सीट पे मुझे काफी कंफर्टेबल नहीं लगा। बैक में पेन भी हुआ। टेल लाइट नहीं है। 153 समथिंग मैंने टॉप स्पीड की। तो 1600 किलोमीटर के बाद आज हम इस बाइक का रिव्यू कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ हिमालयन 450। आई होप कि आप सभी लोगों ने बहुत सारी वीडियोस अभी तक देख ली होंगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं 450 हिमालयन बाई करने के लिए तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले एक जो है ऑनेस्ट रिव्यू देख लें किसी भी ओनर का जिन्होंने अभी जस्ट परचेज किए। मैंने जस्ट अभी अक्टूबर में ही बाई की, अभी 1 मंथ हुआ है इस बाइक को, ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। और तो मैं आपको अपना रिव्यू देने जा रहा हूं। कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि और वीडियोस देखकर कुछ परसेप्शंस लेके जो है चीज़ों को, वो उन्हीं चीज़ों को सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं। बट हम कोशिश करेंगे रियल जो, क्योंकि आप यूट्यूब पे जब भी आप सर्च करोगे आप देखोगे कि हमेशा आपको जो थंबनेल्स मिलेंगे या टाइटल्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि देखने से पहले, खरीदने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, बहुत सारी गलतियां हैं और मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी आती है क्योंकि आपको यूट्यूब पे नेगेटिव चीज़ें जितनी भी हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कह लें, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो बेसिकली जो ज़्यादातर वीडियोस बनाई जाती हैं वो शायद इसीलिए बनाई जाती हैं। बट मैं आपके साथ जेन्युइन जो मेरा रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम सबसे पहले इसकी अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। इस बाइक में क्या क्या बहुत अच्छा है। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि मैं इसके पहले क्लासिक 350 राइड करता था, मिटियोर 350 राइड करता था, तो उसमें से जो चीजें मुझे इसके कंपैरिजन में अच्छी लगेंगी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पिकअप इसका बहुत अच्छा है क्योंकि 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क और साथ के साथ 40 bhp का पावर है। तो पिकअप बहुत अच्छा है। आप सेकंड गियर में, थर्ड गियर में जैसे ही बाइक को थ्रॉटल करोगे एकदम रॉकेट की तरह भागती है। हाईवे पे भी मैंने चलाया है इसको। अभी मैंने दिल्ली गाजियाबाद टू लखनऊ पूरी राइड की है, 490 किलोमीटर्स इन 7 आवर्स। तो वो वीडियो आप देखना, उसमें तो मैं हाईवे का भी एक्सपीरियंस अपना जरूर शेयर करूंगा। उससे पहले जो फर्स्ट ट्रिप मैंने की थी वो की थी अल्मोड़ा उत्तराखंड की, तो पहाड़ों का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और अभी आप देख रहे हो कि मैं एक विलेज में हूँ, अपने गांव आया हूँ, तो यहाँ मैंने खेत में भी इसको टेस्ट किया है। चढ़ाने का, उतारने का हर एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लें पहाड़ों की, क्योंकि पहली ट्रिप मेरी वो थी, तो उसके हिसाब से देखें तो जब मैं मिटियोर राइड करता था तो मुझे फर्स्ट गियर में, मतलब इंक्लिनेशन पे फर्स्ट गियर में लेके जाना पड़ता था और सेकंड गियर करते ही बाइक के वजन ज़्यादा होने की वजह से और पावर कम होने की वजह से वो कहीं ना कहीं लैग करती थी बीच में। बट इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फ्लुएंटली बेझिझक आप सेकंड गियर, थर्ड गियर में आराम से वहाँ पे कॉर्नरिंग भी कर सकते हैं, इंक्लिनेशन पे भी जा सकते हैं, डिक्लिनेशन पे भी जा सकते हैं। सो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस बाइक एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली शेरपा 450 जो इंजन है इसका, वो इसी के लिए शायद बना है, और जब इसी के लिए बना होता है और वही काम हमें करना होता है तो हम इसको बाय करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो इस बाइक का बहुत अच्छा वेट, जो कर्व वेट है 193 केजी का वेट जो है, कंपनी क्लेम करती है कि इसका 193 केजी का वेट है। और साथ के साथ आप सैडल वगैरह लगाते हो, क्रैश गार्ड वगैरह एसेसरीज मैंने लगाई हैं। उसके साथ मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ता है तो हाईवे पे बहुत अच्छी तरीके से बाइक भागती है। आई वुड से कि हाईवे पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइक चलती है। और टॉप स्पीड की भी मैंने जो एक छोटा सा ट्रायल लिया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, तो 153 समथिंग मैंने टॉप स्पीड की थी, और भी हो सकती थी बट मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता था। हम नेक्स्ट टॉप स्पीड कभी करेंगे। टॉप स्पीड वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जाके देख लेना। तो ये कुछ मेजर जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे बेस्ट पार्ट जो इसका डिस्प्ले है, आप इसका डिस्प्ले देख रहे हो, ये इसका डिस्प्ले अभी तक इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से सबसे बेस्ट डिस्प्ले TFT स्क्रीन इसकी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप रॉयल इनफील्ड की ऐप के थ्रू इंटीग्रेट करके नेविगेशन भी इसमें देख सकते हैं। बाकी इसका एनालॉग मीटर भी है, डिजिटल मीटर भी, आप जैसा चाहो वैसा इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। डे एंड लाइट के हिसाब से इसके मीटर की लाइट भी चेंज होती है। तो अगर आप डे में चला रहे हो तो ऑब्वियसली व्हाइट हो जाएगा, और अगर आप नाइट में चला रहे हो तो वो डार्क हो जाता है, नंबर्स को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। एंड और अगर हम इसकी अच्छाई बात कर लें, 21 इंचेस का इसका फ्रंट
व्हील है, 18 इंच का बैक व्हील है और 21 इंचेस का एक बढ़िया व्हील होने के बाद फिर आपको इसके मडगार्ड में जो डिस्टेंस मिलती है, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो आपको कहीं चढ़ाना है, कहीं उतारना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ज़बरदस्त तरीके से बाइक को आप बेझिझक कहीं भी चढ़ा सकते हो। दिस इज वाई द रॉयल एनफील्ड कॉल्ड कि वो जो मेड फॉर नो रोड्स और ऑल रोड्स, तो या तो हर सड़क के लिए बनी है या फिर जहाँ सड़क नहीं है वहाँ के लिए बनी है। दीज आर वेरी गुड थिंग एंड कई सारे लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है, कई सारे लोगों को खराब लग रहा है ये पॉइंट कि इसकी टेल लाइट नहीं है और टेल लाइट को इंडिकेटर्स में ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मैं ब्रेक दबाता हूँ जब आप ब्रेक दबाओगे तो आपको लाइट इंडिकेटर्स में ही जो है इंटीग्रेट होती हुई दिखेगी। मींस इंडिकेटर है, इंडिकेटर के साइड में ही कुछ लाइट्स दी गई हैं जो ब्रेक दबाने पे आपको टेल लाइट की तरह काम करती हैं। सो दिस इज अगेन आई लाइक दिस फीचर। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी बट इससे आपके बाइक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो ये कह देना, बहुत सारे लोग इसके जो नेगेटिव्स निकाल रहे हैं कि लाइट नहीं पीछे दी है और डिस्प्ले में जो है ब्लैक और वाइट कलर है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर करनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक फैशनेबल चीज़ें हैं। बाकी आपको बाइक के परफॉर्मेंस, इंजन की बात करनी चाहिए। अगेन दिस कम्स विद लिक्विड कूल्ड इंजन, तो जिसका रेडिएटर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर आप उसका रेडिएटर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये रेडिएटर दिख जाएगा। मैंने अभी इसमें रेडिएटर के ऊपर एक ग्रिल लगा रखी है सिर्फ फॉर सेफ्टी, जिस जो रेडिएटर गार्ड भी आप इसको बोलते हो, तो ये कभी पत्थर वत्थर कुछ लगे तो उसको बचाता है। और तो ये सारी चीज़ें हैं और ये जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी बता दी हैं। और जो अभी आप वाइज़र देख रहे हो, विंड वाइज़र, ये मैंने दूसरा चेंज करवाया है, थोड़ा बड़ा। पहले जो आपका स्टॉक वाइज़र आता है वो यहाँ तक ही आता है, जो बाइक के साथ आता है, तो ये मैंने चेंज कराया है, थोड़ा सा बड़ा किया है जिससे कि विंड ब्लास्ट जो है आपके ऊपर कम से कम हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो चीज़ें मुझे इसके फीचर में, जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। वन एंड ओनली केवल एक ही चीज़ है जो मुझे नहीं अच्छी लगी, वो है इसकी सीट्स। क्योंकि जब मैंने पहली राइड अल्मोड़ा की थी और कुछ ट्रैफिक भी था, तो आप सिटी राइड भी कह सकते हो मोस्टली, इस सीट पे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल नहीं लगा और जो है बैक में पेन भी हुआ, चीज़ें हुई। तो ये सीट मुझे शायद चेंज करानी पड़ेंगी बहुत जल्द। इसकी जगह मुझे टूरिंग सीट्स लगवानी पड़ेंगी या फिर इसमें ही कुछ मॉडिफिकेशंस करवा के या उसमें जेल पैड्स या फिर कुछ भी करा के इसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाना होगा। कई सारे लोगों के लिए ये सीट्स कंफर्टेबल हैं बट मेरे लिए नहीं थी, तो ये मेरा ओपिनियन है, मुझे इसकी सीट्स अच्छी नहीं लगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले ट्राई करो, एक राइड लो, 100-200 किलोमीटर की राइड लो विद स्टॉक सीट्स। अगर आपके लिए 200-250 किलोमीटर रन एक बार का अच्छा है देन यू कैन कैरी ऑन। अगर आपको लगे कि मेरी तरह ये सीट्स अच्छी नहीं लग रही हैं तो फिर आप टूरिंग सूट्स की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से भी प्रोवाइडेड है। थोड़ी महंगी आती हैं, मीन्स 5000 की फ्रंट सीट है, 3000 की, तो 8000 के आसपास वो सीट्स आती हैं दोनों, अगर हम पिलियन और राइडर दोनों की बात करें तो। देन कम्स विद रैली सीट, तो वो रैली सीट है जो ऑफ रोडिंग के लिए खासकर हैं। तो फिलहाल वो टूरिंग सीट्स पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, अगर मैं लगवाऊंगा तो मैं आपको उसकी वीडियो ज़रूर दूंगा। सो दीज वर सम मेजर ऑनेस्ट रिव्यू और मैं 1600 किलोमीटर अभी तक इसको चला चुका हूं। तो फिलहाल ओवरऑल मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, दिस बाइक इज गुड इनफ इन दिस कैटेगरी। अगर हम प्राइस सेगमेंट की बात कर लें, इंजन के पावर के सेगमेंट की बात कर लें, तो उसमें मुझे बाइक बहुत सही लगी। दूसरी रिलायबिलिटी है रॉयल एनफील्ड की, आपको हर जगह शोरूम्स मिल जाते हैं, आप हर मैकेनिक इसको मोस्टली 90% मैकेनिक आप बाइक को कुछ भी कराना हो तो करा सकते हैं, कोई भी चेंज करता है। इससे पहले मेरा प्लान था BMW 310 GS का, बट वो मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं ली कि कई सारे जो लोग हैं मैकेनिक उसको छूते नहीं। सो रिलायबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हिमालयन को बाई करने का। सो आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे एंड दिस वॉज द टोटली ऑनेस्ट रिव्यू। बाकी मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।